अस्सलाम वालेकुम। जो लोग मोफा से अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करवाना चाहते हैं, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूँ। इनको फॉलो करें वो लोग जिन्होंने फर्स्ट टाइम अपने डॉक्यूमेंट्स जो है अटैच करवाने हैं। मोफा से आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करवाने की ज़रूरत तब पड़ती है जब आपका कोई स्टडी वीज़े का केस होता है। उस केस में आपको अपनी कंप्लीट वैलिड आईडी, एफआरसी, एमआरसी, बैंक स्टेटमेंट, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट प्लस डिग्रीज, ट्रांसक्रिप्ट, ये सारा कुछ जो है मोफा से टेस्ट करवाना पड़ता है। अगर आपका कोई वर्क परमिट का केस है तब भी आपको डिग्रीज वगैरह और चीज़ें मोफा से टेस्ट करवानी पड़ती हैं। और अगर आपका कहीं विजिट वीज़े का केस है तो बहुत सारी एम्बेसीज जो हैं एटलीस्ट आपकी एफआरसी, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका जो है पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट डेफिनेटली, आपका अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट और बैंक स्टेटमेंट, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये मोफा से अटेस्ट लाजमी मंगवाती हैं। जो एम्बेसीज हैं ये अटेस्टेड ना हो तो वो आपका केस अटेस्ट नहीं करती। तो मोफा जो है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अब अटेस्टेशन जो है ज़रूरी हो चुकी हुई है। अब आपने कहीं पर भी वीज़ा अप्लाई करना है, चाहे स्टडी है, चाहे वर्क परमिट है, आप सोच रहे हैं, चाहे विजिट वीज़ा है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा लीजिए। एक ही दफ़ा बहुत ज़रूरी है। अब इन पर्सन जाना बहुत ज़रूरी है या किसी ब्लड रिलेशन का जाना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा ये अटेस्टेशन नहीं होती। नंबर 1। नंबर 2, जितने जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ आपने जाना है। अब इसमें लॉजिक भी समझ आती है कि जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स खाली इन पर्सन ही जाया जाता है। जेन्युइन डॉक्यूमेंट आप किसी और के हवाले नहीं कर सकते। तो जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको इन पर्सन जाना है। प्रोसीजर बड़ा क्लियर है। आप सुबह अर्ली मॉर्निंग जाते हैं, एंट्री आपको ईज़िली मिल जाती है, आप जाके अपना टोकन लेते हैं एंड 1 डे यू हैव टू स्पेंड देयर। अगर आप 8-9 बजे जाते हैं तो 3, 4, 5 घंटे आपके लगेगा। अब 10-11 बजे भी जाते हैं, रमज़ान के बाद आप प्रॉपर उसमें 4 बजे तक उनका ऑफ़िस खुला होता है, गालिबन 3 बजे तक टोकन देते हैं। 1 दिन आपका लगेगा जाने के लिए। और अगर आप खुद नहीं जा सकते देन यू हैव टू प्रिपेयर अथॉरिटी एफिडेविट, फिर उसको रजिस्टर किसी मजिस्ट्रेट से आपको टेस्ट करवाना है। दैट इज़ अ प्रोसीजर। डॉक्यूमेंट्स सारे जो एक की पॉइंट है वो ये है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम कॉपीज़ अटेस्ट करवा लेंगे। कॉपीज़ अटेस्ट नहीं होती, जेन्युइन आपको टेस्ट करना होता है। जो जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स निकले होते हैं वो आप अटेस्ट होते हैं, याद रखिएगा। कॉपीज़ अटेस्ट नहीं होती। जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स निकलवा कर आप उनकी कॉपीज़ करवा सकते हैं। कॉपीज़ अटेस्ट नहीं करते क्योंकि एमआरसी का एक रजिस्ट्रेशन जब मैंने खुद उनको हाथ में दी तो हमने कहा कर दें, उन्होंने नहीं की। उन्होंने कहा जी कॉपी हम नहीं करते, जेन्युइन होना चाहिए। तो दैट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कुछ डॉक्यूमेंट जेन्युइन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेसिफिकली एमआरसी, डिग्रीज़ वगैरह, ट्रांसक्रिप्ट वगैरह। जब वो टेस्ट हो जाए उनकी आप कॉपीज़ भी करवा सकते हैं। आप ये कीजिए कि अपने जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स भी ले जाइए, साथ कॉपीज़ भी ले जाइए। जेन्युइन तो होता ही होता है कि उन्होंने कॉपी करनी तो कर देंगे, नहीं तो वापस दे देंगे। डॉक्यूमेंट्स कोई 1 किलो के तो होते नहीं हैं। आप सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ भी साथ ले जा सकते हैं। तो ओवरऑल दैट इज़ द प्रोसीजर फॉर जो जितना भी आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अगर आपने टेस्ट करवाना है। अगर आप बाय पर्सन नहीं इंटर हो सकते तो फिर आपको किसी ब्लड रिलेशन को एफिडेविट देना है। उसके लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो जानने के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 033658172009।